किंतु कोई स्त्री एक समय में एक अधिक पुरुष के साथ शय्या ग्रहण करे, कितनी लज्जा और दुख होता है। मेरे सिवा और कौन अनुभव करेगा इसे। एक साथ पंचपतियों के पांव स्पर्श करना मेरे लिए कितना लज्जास्पद था। मैं नतमुख सोच रही थी, अब तक विधिबद्ध मेरा विवाह संपन्न नहीं हुआ है, अत मेरे स्थान माँ के चरणों में ही है। मैं रात भर माँ की पाद सेवा करती रही, पता नहीं किस दुख में अश्रुधार बहाती रही। घर की धरती गीली होती रही। माँ के चरण चामते चामते कुछ अश्रु माँ के चरणों पर गिर गए। वह चकित नहीं हुई। बहुत देर से वह जान रही थी कि मैं रो रही हूँ। दबे स्वर में कहा, मैं जानती हूँ तेरा दुख। कभी मैंने भी तेरे ससुर को स्वयंवर में चुनकर सुख की कल्पना की थी, पर वह थे शापग्रस्त। इसमें भी मुझे दुख न था। जननी होने की निष्फल कामना में कभी भाग्य को नहीं धिक्कारा। पति के चरणों में ध्यान रखकर उन्हें सुखी रखा, पर वंश रक्षा के निमित्त राज्य की सुरक्षा के लिए उपयुक्त वंशधर उत्पन्न करने के लिए पति के अनुरोध पर मैंने धर्म देवता इंद्रदेव, अश्विनी कुमार आदि विभिन्न देवताओं के ओरस से पुत्र को गर्भ में धारण कर जन्म दिया। कभी कभी इसके लिए मुझे उपहार और व्यंग का सामना भी करना पड़ता है। सब कुछ सहा, कोई पाप नहीं किया। पुण्य किया, यही प्रबोध मन को देती रहती हूँ। क्योंकि मैंने जो किया पृथ्वी के मंगल के लिए जरूरी था। आज तुम जिस स्थिति में हो वह पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। अत स्वयं को पुण्यवती समझो। पृथ्वी के कल्याण के लिए अपनी बलि देना कितने लोगों के भाग्य में जुड़ता है। अचानक लगा माँ ने जानबूझकर मुझे इस परिस्थिति में डाला है। पति का अनुरोध हो चाहे विभिन्न देवताओं के ओरस से पुत्रवती होने का कारण, माँ का अपना मन शायद कभी कभी पाप बोध और लज्जा संकोच से बोझिल हो जाता होगा, ग्लानि का अनुभव करती होगी। शायद तभी उन्हें व्यंग विद्रूप का शिकार होना पड़ता होगा। शायद अपनी पुत्रवधू के पास माँ स्वयं को लज्जित समझे, छोटा लगे, अत उन्होंने जानबूझकर पंचपति वरण के लिए पुत्रवधू को जबरदस्ती में डाल दिया। संतानवती होने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न पुरुषों में से संसर्ग किया। कहीं पुत्र वधू यह जानकर कटाक्ष कर देगी, सास को हीन दृष्टि से देखेगी, तभी ये षड्यंत्र रचा है। ये बड़ी जेठानी गांधारी के शत पुत्रों का दमन कर अपने पुत्रों को राज सिंहासन दिलाने के लिए उनका एक मन एक प्राण होकर रहना जरूरी है। अत अपनी पुत्र वधू को इस विषम परिस्थिति में डाला। कुछ भी हो, पर यह बात आकस्मिक नहीं। ये सोचकर मेरा मन दो टुक हो गया। मेरा वीर भाई छिपे छिपे हमारे पीछे आया था। ये 5 ब्राह्मण कौन हैं, यह जानने के लिए पिता ने भेजा था। सारा विवरण संग्रह कर वह तुष्ट हो पांचाल राजधानी लौट गया। अगले दिन पिता ने प्रत्युष में पालकी, घोड़े आदि भेजे। 5 पांडव, कुंती और मैं वापिस लौटे। पिता उन सबको वास्तविक परिचय पाकर खूब आनंदित हो गए। उनका विष्ट पूर्ण होने जा रहा था। खूब आडंबर के साथ विवाह उत्सव का आयोजन किया पिता ने। 5 विवाह वेदी बनाने का जब कुंती ने परामर्श दिया तो पिता ने आश्चर्य से पूछा, अपने मध्यम पुत्र के लिए और 4 कन्याओं को भी चुना है, या अन्य 4 पुत्रों के लिए कन्या निर्वाचन हो गया? मां कुंती ने शांत स्वर में कहा, आपकी कन्या राजकुमारी कृष्णा मेरे 5 पुत्रों का वरण कर चुकी है, अतः 5 का विवाह कृष्णा के साथ यथाक्रम से संपन्न होगा। मां के ऐसे मंतव्य से पिता आश्चर्य से भर गए, विचलित हो उठे। कहा, कैसी बात कर रही है? एक पुरुष से बहु नारी विवाह का तो विधान है, पर एक नारी का बहु पुरुषों से विवाह करने में तो सती धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरी कन्या ऐसा विवाह करेगी तो दुनिया उसका परिहास करेगी, उसका धर्म नष्ट होगा। युधिष्ठिर ने नरम स्वर में कहा, गुरुजनों का आज्ञा पालन आदमी का परम धर्म है। पितृ आज्ञा पालन करके परशुराम मातृहंते बने थे। हम बाल्यकाल से पितृहीन हैं। माँ हमारी सर्वमय कर्ता,
उनका आज्ञा पालन कर यदि पांचों कृष्णा से विवाह करें तो हमारा धर्म आचरण ही होगा। धृष्टद्युम्न विरक्ति में भर गए। गुरुजन की आज्ञा यदि अन्यायपूर्ण लगे तो उसका भी पालन धर्माचरण ही होगा। युधिष्ठिर ने शांत एवं नम्र स्वर में कहा, मां कुंती आर्यव्रत की धर्मपरायण विदुषी है। उनकी आज्ञा कभी अन्याय नहीं हो सकती। दोनों का तर्क बढ़ता देख पिता ने बीच में कहा, प्रथम पांडव, मुझे गर्व है कि अर्जुन ने कृष्णा को स्वयंवर में जय किया। कृष्णा पंचपति वर्ण करे, इस संबंध में यदि अर्जुन को आपत्ति हो, परंतु ऐसा कभी हुआ है? पिता को युधिष्ठिर ने प्राणों से उदाहरण दिए, समझाया। जटिला ने भी धर्म रक्षा के लिए सतपति वर्ण किए थे। धर्म की रक्षा के लिए बहुपति ग्रहण करने में पाप नहीं। तभी कृष्ण देव पायन वहां पहुंच गए। पिता के द्वंद्व का कारण जानकर बोले, राजा द्रुपद मुक्त हो, पुष्प हो, देवता के गले में शोभाने के लिए उन्हें माला में ग्रस्थित करना ही होता है। सूक्ष्म सूत्र को छोड़ पुष्प का मुक्ता को एकत्र ग्रथित करना संभव नहीं। आज वैसे ही आर्यव्रत में धर्म की रक्षा के लिए पांचों पांडव का माला सदृश एकत्र ग्रस्थित होना जरूरी है। उन्हें एकत्र बांधे रखने के लिए सिर्फ तुम्हारी रूपवती कन्या कृष्णा ही समर्थ है। पुष्पहार देवता के गले में शोभा पाता है, पर पुष्पों में छिपे सूत्र की महनीयता कौन अस्वीकार करेगा। वैसे ही पांच पांडव आर्यव्रत में धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे तो भी कृष्णा की महती भूमिका इतिहास में पवित्र अक्षरों में लिपिबद्ध होगी। यज्ञ कुंड में संभवतः कृष्णा का जीवन विशिष्ट है, अतः अतुलनीय होना स्वाभाविक है। तो फिर द्वंद्व कैसा? सारे द्वंद्व समाप्त हो गए। मैं हुई पंच पुष्पों को एकत्र बांध रखने का सूक्ष्म सूत्र, जिसे कोई नहीं देखेगा, उसका दुख दर्द कोई नहीं पहचानेगा, उसकी जंत्रणा की टेर किसी और को नहीं मिलेगी। 5 दिन तक विवाह उत्सव चला। राजपुरोहित धौम्य ने मेरे हाथ में एक एक कर पांचों पांडवों के हाथ के साथ हाथ मिलाया। एक एक कर 5 बार अग्नि को साक्षी रखकर मैंने पंचपति वर्ण किए। 5 बार प्रतिज्ञा की, कायमनो वाक से मैं तुम्हारी हूँ, नितांत तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास असत्य आचरण नहीं करूंगी, सत्य सत्य त्रिबार सत्य कहती हूँ। अपने मन में प्रश्न उठा, ऐसा संभव है? ये सत्य है आत्म प्रवंचना। प्रथम बार विवाह वेदी पर युधिष्ठिर के हाथ में मेरा हाथ पुरोहित ने रखा। उस रात्रि में मैं उनके साथ मेरी भेंट होनी थी, वही हुआ। पिता ने 5 आवासों की व्यवस्था की। मेरे पंचपति वहां ठहरे। मधुर मिलन रात्रि के लिए 5 केली कुंजों का आयोजन हुआ, 5 प्रसादों में विशेष आडंबर के साथ। प्रथम रात्रि युधिष्ठिर को भक्ति अर्पित की। भक्ति के अलावा उन्हें और क्या ही दे पाती। युधिष्ठिर अत्यंत रूपवान, सौम्य, शांत मुखमंडल, प्रथम दर्शन में ही सारा क्रोध बह गया। वास्तव में मेरी ओर आकृष्ट होकर वह ऐसा आयोजन कराते, इसमें उनका क्या दोष? दोष तो उनका है जिन्होंने नारी देह में इतना रूप और जोगन भरा कि पुरुष की दृष्टि में भर दी सौंदर्यता की विभाषा। मैंने उन्हें प्रणाम किया, शांत कोमल स्वर से कहा, तुम्हारे मन में कोई दुख तो नहीं द्रुपद नंदिनी? ऐसे विवाह के लिए एक तरह से तुम्हें वाद्य किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे बुरा समझती हो, क्षुण हो। मैंने नतमुख सोचा, अब ये प्रश्न क्यों? यदि क्षुण हूं तो भी अब उपाय क्या है? लेकिन प्रकट में कहा, आप धर्मराज हैं, जो करते हैं उसके पीछे धर्म का ध्यान है। इसमें कोई क्षुण हो तो उसका अर्थ है कि उसे धर्म की श्रद्धा नहीं। मैंने धर्म के यज्ञ कुंड में जन्म लिया, अतः धर्म के लिए मेरी प्रगाढ़ अनुरक्ति है। युधिष्ठिर प्रफुल्लित हो उठे। छोटे शिशु के सरस मुख की तरह उनका कोमल मुख निष्पाप सौंदर्य से अनुपम दिख रहा था।
अत्यंत आदर से कहा, यज्ञसेनी, तुम्हारा जन्म वृत्तांत सुना तब से तुम्हारी ओर आकृष्ट था। मैं जानता था कि तुम्हारे बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं। तुम्हें अपनी करना पड़ा। अग्नि को साक्षी में तुमने मुझसे विवाह किया। इतना ही ज्येष्ठ है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम अर्जुन को प्राप्य हो। उसी ने स्वयंवर में हमारे बीच यही पवित्र संबंध रहे। इसमें माँ के वचन भी अन्यथा नहीं होंगे। तुम्हारा नारित्व भी अपमानित नहीं होगा। अन्य भाई मेरी बात से सहमत होंगे। तुम्हारा इसमें मत क्या है? मैं क्रोध जर्जर हो गई। घोर अपमान लगा। तीव्र दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। आप धर्मराज कहकर पूजा पाते रहेंगे और मैं सारा जीवन असत्य में बिताकर पाप अर्जित करती रहूं। अग्नि को साक्षी रखकर पति बनाने के बाद सिर्फ एक पति के प्रति स्त्री का कर्तव्य पालन करूं। मुझे दुनिया चाहे अस्त कहे, लेकिन पतियों के पास जीवन भर असत्य और अविश्वसनीय जीवन व्यतीत करने की ग्लानि मैं क्यों भोगूं? शायद युधिष्ठिर मुझसे ऐसे उत्तर के लिए प्रस्तुत थे। मधुर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए किसी में प्रलोभन नहीं, परंतु हम पांचों को संतुष्ट करना सहज नहीं है। हम पांचों की 5 प्रकार की रुचि, 25 प्रवृत्तियां, मैं जो पसंद करता हूं सब उसे पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें जैसे देखना चाहूं उसी तरह दूसरे देखना ना चाहे। मैं कहूं मंदिर जाओ तो भीम कहेगा पाठशाला जाओ। अर्जुन कहेगा मृग्या चले। नकुल अश्वपृष्ठ पर बैठ वन विहार जाना चाहेगा। सहदेव कहेगा एकांत में गृह आंगन में बैठकर आकाश के नक्षत्रों को चुपचाप देखे। उनकी गणना कर अगत भविष्य का संपादन देखेगा। तब क्या करोगी? किसकी बनोगी? किसकी बात रखोगी? मैं तो चिंता में पड़ गई, पर प्रकट नहीं की। आप जो आज्ञा देंगे पहले वैसा ही होगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का अन्य भाई भी पालन करेंगे। युधिष्ठिर ने अंतरिक्षता से कहा, बात इतनी सहज नहीं है जागिसेनी। तुम्हें इसमें कष्ट होगा। पुरुष की प्रकृति से तुम परिचित नहीं। अपने प्रिय पदार्थ पर किसी अन्य का अधिकार वह सह नहीं सकता। तुम वो वैसे ही पांचों के प्रीतम हो। हम में से कोई तुम्हें पल भर भी अपने निकट से अंतर करना नहीं चाहेगा। किसी को जरा सी भी उपेक्षा सहन नहीं होगी। तब अवस्था क्या होगी? मैंने विचार किया, एक नहीं कई बार, परंतु मेरी भावना का क्या मूल्य? माता कुंती का वचन रखने के निमित्त मेरी आहुति दे दी गई। युधिष्ठिर पर और क्रोध उठा। सब प्रारंभ इन्हीं का ही किया गया है। पर अब ऐसी सफाई क्यों दे रहे हैं? वह जानते हैं कि अब और परिवर्तन असंभव है, फिर भी व्यर्थ की बातें अवतारण क्यों? मैंने स्थिर स्वर में कहा, मेरे कारण आप लोगों को कष्ट शायद ना हो। सब मुझे संपूर्ण रूप में पाएंगे, इस बात का मैं वचन देती हूँ। कृष्णा धरित्री की तरह सर्वसहा नहीं, फिर भी कुटिलता और अविश्वसनीयता से वह घृणा करती है। युधिष्ठिर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में थे। मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ यज्ञसानी, मेरे जीवन में धर्म यज्ञ में आंचीदार बनकर अब मेरी धर्म पत्नी बनो। मेरे जीवन में तुम ही आगे नारी हो। समय को मैंने दृढ़ किया। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी बनने के लिए आर्यव्रत की कितनी ही राजकन्याओं ने तपस्या की होगी। मैं उन्हें पा रही हूँ, बिना किसी तपोबल के। पर मैं अब भी अर्धकुंवारी हूँ। मेरा विवाह अब भी पूरा नहीं हुआ। अग्नि को साक्षी रख और 4 पतियों का वर्ण करना है। इससे पहले अपने कुमारत्व की बलि देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरे सामने खड़े हैं मेरे पति, धर्मात्मा सौम्य वीर ज्ञानवान हस्तिनापुर के युवराज। आज मेरी प्रथम मिलन रात्रि। मैं स्वयं को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर पाती। पंचपति के साथ एक एक विवाह संपन्न होने तक मुझे अपने कुमारित्व को असक्षण रखना ही होगा। जीवन में ऐसी विडंबना, ऐसा द्वंद्व, ऐसा विषम संकटपूर्ण मोड़ मेरे सिवा किसी और के जीवन में नहीं आया। भविष्य में भी शायद ऐसा ही ना कभी घटित हो। दृढ़ हो रही थी।
नम्र स्वर में कहा, क्षमा करना धर्मराज, अभी भी मेरा विवाह संपूर्ण नहीं हुआ। प्रभात होने से पूर्व शुचि स्नान कर मुझे पुण्य वेदी पर बैठना है। अग्नि को साक्षी रखकर वैदिक रीति से पति वर्ण करने की योग्यता किसी कुमार युक्त कन्या में ही होती है। आप मुझे ठीक समझेंगे, हंस पड़े युधिष्ठिर। उस हंसी में छलना न थी, पश्चाताप नहीं, करुणा नहीं, हाहाकार नहीं। शांत स्वर से बोले, जीवन की प्रथम परीक्षा में सहज हो, उत्तीर्ण हो गई हो। याज्ञसेनी, तुम्हारी सत्य निष्ठा और आत्म संयम ही मेरा काम्य है। बोलो, अब रात कैसे कटेगी? मुझे मन ही मन दुख हो रहा था। पति के लिए कितनी सहजता से आयत कर लिया अपनी कामना को, अपनी वासना को। क्या उन्हें कष्ट नहीं होगा? मुझे मन ही मन अभिशाप नहीं दे रहे होंगे? कोमल शांत स्वर में मैंने कहा, आप विश्राम करें। आपकी सुख निद्रा में मैं आपकी पाद सेवा करती हूँ और रात बीत जाएगी। प्रतिवाद किया, कहा, वरन तुम विश्राम करो, क्लांत हो रही होगी। अरण्य पथ से हमारे साथ चलकर तुम बहुत कष्ट से आई हो। मेरी चिंता ना करो, मैं बैठकर खेलता रहूंगा। खेलेंगे? हाँ, द्रुत क्रीड़ा। किसके साथ? अकेले अकेले। वह हंस रहे थे। मैंने आश्चर्य से भरकर कहा, अकेले अकेले? सब खेलते हैं। सबका अर्थ है तुम, मैं और पृथ्वी के सभी नर नारी कीट पतंगा, हम सब स्वयं को नहीं खेलते। कोई हमें निर्देश देता है, हम खेलते हैं। इस पृथ्वी पर सब अपना अपना जीवन बिताते हैं और अपने लिए जीते हैं। युधिष्ठिर भावावेश में थे। मैंने धीरे से कहा, पर पाशा तो अकेला नहीं खेल सकता, कोई आदमी। युधिष्ठिर ने वैसे ही कहा, याज्ञसेनी, आज प्रथम मिलन की रात्रि में अपने जीवन की दुर्बलता को तुम्हारे सामने प्रकट कर देना मेरा धर्म है। ये दूत क्रीड़ा ही मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हर क्षेत्र में संयम रख सकता हूँ, सिर्फ दूत क्रीड़ा छोड़कर। ऐसी दुर्बलता का भी कारण है। मैं जिज्ञासु दृष्टि से देखती रही। सोचा, द्वैत क्रीड़ा एक राजसी विलासपूर्ण अमोद है। राजाओं को इसमें आनंद मिलता है, पर इसके लिए कोई राजा दुर्बल क्यों होगा? राज्य, जय, शत्रु, क्षय, धन, रत्न प्राप्ति, सुरा सुंदरी के प्रति राजाओं में दुर्बलता बहुत कुछ रहती है, किंतु दूत क्रीड़ा के प्रति धर्मराज में दुर्बलता। शायद इसके पीछे किशोर का कोई हट रहा होगा, वही अब दुर्बलता में परिणत हुआ है। बचपन में गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करते समय पांचों पांडव भाई कभी किसी बात में पराजय नहीं जानते थे। छात्र जीवन में सभी परीक्षाएं अच्छी तरह उत्तीर्ण की, गुरु के प्रिय छात्र रहे। इसके लिए कौरव 100 भाइयों के प्रति गहरी हिंसा और द्वेष रहा। किसी अन्य बात में पांडव को पराजित नहीं कर सके, इसी दूत क्रीड़ा का सहारा लिया। वैसे छात्रावस्था में दूत क्रीड़ा का विशेष स्थान न था, अतः इसमें युधिष्ठिर का हारना स्वाभाविक था। किंतु कौरव उसी उम्र में पढ़ाई छोड़कर दूत क्रीड़ा में रंगित हो गए। वह पढ़ाई में पिछड़ गए। वह जानते थे कि पांडव वीर हों या विचारवान, दूत क्रीड़ा में उन्हें कभी नहीं जीत सकते। अन्य क्रीड़ाओं में चाहे पराजित कर दें, भीम उनके पास कभी किसी भी क्रीड़ा का कोई जवाब नहीं था। जल क्रीड़ा में कौरवों में से 10-15 को पकड़ देते और डुबोए रखते। खूब छटपटाते, दम घुटता, सब छोड़ते। लोह पिंड को लेकर वन में खेलते समय इतनी जोर से पीटते कि अपर पक्ष का भी 1-2 घायल हो जाता। कौरव निष्ठुर और विवश आनंद के पुजारी थे। अत वृक्षों पर चढ़कर नीड़ नष्ट कर देते, पक्षी शावकों का गला खींचकर नष्ट कर देते। उसी में आनंद पाते नाड़ी खोए पक्षी दंपति शासकों के शोक में खूब विलाप करते। तब कौरवों को अट्टहास उनकी बर्बरता का परिचय देता। ठीक तभी भीम पेड़ के नीचे से ऐसे हिलाते कि वह गिरकर आघात पाते। कभी कभी वृक्ष का मूलोपटन करते और जल स्रोत में निक्षेप कर देते। किंतु द्रुत क्रीड़ा में तो बल नहीं चाहिए। पांडवों को वह समय देकर आवाहन देते द्रुत क्रीड़ा के लिए। वीर एवं अन्य भाई उसमें आग्रह नहीं दिखाते। युधिष्ठिर किंतु बचपन में आत्म सम्मान से चेतन थे। वह द्रुत क्रीड़ा में भाग लेते, सदा हार जाते। दोबारा फिर उनके आमंत्रण पर जाते। क्रीड़ा में आवाहन स्वीकार न करने पर शायद कौरव सोचे, युधिष्ठिर ने पराजय के भय से आवाहन स्वीकार नहीं किया, अत वह हार कर फिर जो खेलते। मन में सोचते, खेलते खेलते जरूर
दूत क्रीड़ा में पराजित करूंगा इन्हें। इस जिद में जीव समय पाते अकेले ही अकेले दूत क्रीड़ा का अभ्यास करते और ये उनके जीवन की दुर्बलता में परिणत हो गया। जहाँ हार जीत को उन्होंने राजकीय सम्मान के ऊपर से स्वीकार लिया, हार जीत उनके लिए विशेष महत्व नहीं रखती। किशोर की वह पराजय गिलाने उनके अंदर एक अनबूझ जोंक बन गई थी। आज के लिए सिर्फ इतना है।